राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पब्लिक को संबोधित किया, लेकिन भगवान राम का नाम लेकर न जाने कहां कहां उधम काटा गया। ऐसी गुंडागर्दी की गई कि लोगों की रूह कांप उठे। इसके अलावा मंदिर पहुंचे एक भाजपा सांसद को पब्लिक ने उल्टा रपटा दिया। कहा नहीं नहीं, आप मंदिर में दाखिल नहीं होंगे, आप बहुत राजनीति करते हैं और दलित विरोधी। ये दोनों खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं, बल्कि 3 खबरें हैं। इस छोटे से एपिसोड को द हिंदुस्तान पोस्ट पर आप जरूर देखिए, आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सबसे पहले भाजपा के कौन से सांसद हैं जिन्हें मंदिर से खदेड़ा गया, वो दिखा देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां राम के नाम पर उधम मचा, कैसे जय श्री राम का नारा लेकर सनातनियों को, आम हिंदुओं को और सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश खुद उन लोगों ने की जो कथित तौर पर अपने आप को राम का भक्त बताते हैं। फिलहाल अमोक का ये वीडियो देखिए। बीजेपी एमपी हैं प्रताप सिम्हा, कर्नाटका से आते हैं। इन्हें लिखा है was sent back by villagers from temple in Mysuru as people alleged him of being anti-Dalit। ये प्रताप सिम्हा भाजपा के सांसद, इनके खिलाफ पब्लिक इकट्ठा हो गई, गुस्सा भर गया और तमाम गांव वालों ने इन्हें एक मंदिर, जिस मंदिर में जा रहे थे, मैसूरू में वो मंदिर था, उस मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया और मंदिर से वापस भेज दिया। उनके खिलाफ नारेबाजी की, धक्का मुक्की तक हो रही थी, क्योंकि गांव वालों का आरोप था कि भाजपा के ये सांसद प्रताप सिम्हा, जिनका नाम है, वो एंटी दलित हैं, दलित विरोधी हैं। ही हैड टू गो बैक आफ्टर प्रोटेस्ट। जब इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, तो उन्हें भाजपा के सांसद को वापस जाना पड़ा। हम अमोक के हवाले से ये खबर दिखा रहे हैं। वहां कन्नड़ में लोग क्या बोल रहे थे हमें समझ में नहीं आता। फिलहाल जो कुछ इन्होंने लिखा है वो हमने हिंदी में पढ़कर सुनाया। वो ये भी लिखते हैं कि मीडिया ये सब कुछ आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये वो प्रोपेगेंडा नहीं है जिसके लिए मीडिया आजकल ठेकेदारी कर रहा है। ये प्रताप सिम्हा कौन है, इन्हें जान लीजिए। भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के भाई भी अभी गिरफ्तार हुए थे। उन पर बड़ा संगीन आरोप था कि उन्होंने 126 पेड़ काटकर लकड़ी की तस्करी कर दी। तस्करी में इन सांसद के भाई को तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। ये खबर भी तो अभी ज्यादा पुरानी नहीं, 31 दिसंबर की है, यानी 1 महीना पुरानी भी नहीं। क्या आपने किसी चैनल पर इसकी डिबेट सुनी? नहीं। अब मैं उस बात की तरफ आता हूं जहां भाजपा राम मंदिर के लिए बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चढ़कर आगे आगे दिख रही है, लेकिन जिन संगठनों को वो सपोर्ट करती है, अगर कोई बात आ जाए, जैसे बजरंग दल, याद है कर्नाटक का चुनाव के दौरान क्या हुआ था, वीएचपी, उनके लोग क्या कर रहे हैं, चर्च पर चढ़ गए और कहीं तलवारें लहराकर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मुसलमानों ने भी वहां नारेबाजी की, हम दोनों तरफ की खबर दिखाएंगे। लेकिन यहां चर्च पर जो चढ़े हुए लोग हैं, ये हाथों में भगवा झंडा लिए हुए हैं, ये एक चर्च को अपवित्र कर रहे हैं। ये असुरों की भीड़ है जो अपने जुबान पर देवताओं के नारे लिए हुए हैं। ये वो राक्षस है जो देश के अमनो अमान में हमेशा व्यवधान पैदा करते हैं, दुश्मनी की लकीर खींचते हैं और जहर की नींव को सींचते हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने लिखा भी, किसी भी धर्म स्थल पर जबरदस्ती झंडा लगा देना कानूनन अपराध नहीं है क्या? उन्होंने पूछा है, यह मध्य प्रदेश की घटना है। उन्होंने वहां के डीजीपी से, मुख्यमंत्री से पूछा और कहा कि इन लोगों को इस मामले में संज्ञान लेकर इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। सवाल पूछा है। मुझे लगता है बुलडोजर चलाने में महारत रखने वाले तमाम मुख्यमंत्रियों को फौरन इन लंपटों, गुंडों, इन लफंगों के ऊपर बुलडोजर इनके घरों पर चला देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ईसाई धर्म को उकसा रहे हैं। ईसाई लोगों के धर्म स्थल पर ये झंडा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे? मंदिर कम पड़ गए? क्यों लगाओगे तुम? तुम्हारे बाप का है। आप चढ़ जाओगे किसी के भी धर्म स्थल पर, और अगर यही ईसाई और मुसलमान करने लगे मंदिरों पर, बवाल होगा ना। तो यही तो है, इस बवाल से बचने के लिए फौरन मुख्यमंत्री और डीजीपी को झंडा लगाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर सुरेश चौहान के लिखता है अपने आप को सुदर्शन चैनल चलाने वाला बंदा, हर वक्त नफरत का प्रोपेगेंडा इसके चैनल पे, और उसका ट्वीट देखिए, ये इससे समर्थन कर रहा है। लिख रहा है कि आजकल ईसाई पादरियों ने भी भगवा चोला पहनना प्रारंभ किया है हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए।
तो चर्च पर भगवा लगाने से क्या दिक्कत है? ये कहना मतलब ये जो हो रहा है ये दिक्कत नहीं है। अब इससे अगर माहौल खराब हो जाए इस घटना से, तो सुरेश चौहान के जैसे लोगों को भी उठा लेना चाहिए फिर, क्योंकि ये इसे सपोर्ट करते हैं। अगर कोई इस देश में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाल दे तो ये उसे आतंकवादियों का जो है साथी बता देते हैं कि उनकी हिमायत कर रहा है, जबकि फिलिस्तीन के मसले पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है क्या इन्हें नहीं मालूम। द मुस्लिम ने भी उस वीडियो को शेयर किया। ये झाबुआ मध्य प्रदेश का है और लिखा कि जय श्री राम के नारों के बीच एक चर्च पर भगवा झंडा लगाया गया। इसे देखकर बाबरी याद आ गई, बाबरी मस्जिद, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अरकाम ने मुंबई का वीडियो शेयर किया है। लिखते हैं, हिंदूवादी गुंडे मुस्लिम घरों पर हमला कर रहे हैं। ये मुसलमानों पर हमला करने के लिए ही रैलियां निकालते हैं। मुंबई में मुस्लिम बहुल मीरा रोड पर संपत्ति को नुकसान करने और उत्तेजक नारे लगाने वाले हिंदुत्व जुलूस सब राम राज्य के नाम पर हो रहा है। मुसलमानों को भड़काने के लिए, भड़कने की जरूरत ही नहीं है। झाग है समंदर का, उठता है बैठ जाता है यार, क्यों इतनी टेंशन लेते? ये सब समंदर के झाग है, ये सब बेरोजगार है, अग्निवीर है, ये समझ लीजिए अपनी आप की जिंदगी में। कोई पैसे दे देता होगा, जाओ 200 रुपए बेटा जाके ये कांड करो। ये लोग तलवारें लेकर चल रहे हैं। क्या तलवार लेकर चलना वैध है? तो फिर सबको चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। कौन सा धार्मिक जुलूस था ये? किसकी परमिशन थी? परमिशन थी तो सिक्योरिटी कहां थी? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मस्जिदों के सामने जाकर ड्रामा करना, जबरदस्ती जोर देर तक नारेबाजी करना, ये उकसाना नहीं तो क्या है? और वहां पर तोड़फोड़ करते हुए कारों में ये दिख रहे हैं। ये गुंडे कौन है? ये कौन है जो धार्मिक यात्राओं को बदनाम करने के लिए एक धर्म का झंडा उठाकर उसके साथ चल देते हैं और फिर बीच रास्ते अपने मकसद को अंजाम देते हैं? इन्हें किसने हायर किया है? ये गुंडे कौन है? कहीं सीमा पार किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं जो हमारे देश के हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत में मट्ठा डाल देना चाहते हैं, जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को तबाह कर देना चाहते हैं? इनका पता लगाना चाहिए, ये कौन है, और उनका भी पता लगाना चाहिए। जो सुदर्शन चैनल ने वीडियो शेयर किया, अल्लाह अकबर के नारों के साथ ये लिखता है, जिहादी झुंड का श्री राम यात्रा पर हमला, जबकि ये लोग नारेबाजी करते दिख रहे हैं। मुझे तो कहीं हमला करते नजर नहीं आए, ये वही मीरा रोड है। तो ये दंगों का प्रयास ये तो हो रहा है, वो जो कार के शीशे तोड़ रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल के सामने जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। तसव्वुर कीजिए किसी मंदिर के सामने जाकर कोई 10 मिनट खड़े होकर एक भीड़ हजारों की, सैकड़ों की नारा एक तकबीर अल्लाह अकबर करने लगे तो क्या हो? तब भी ये लिखेंगे कि जिहादी उकसाने की कोशिश कर। ये मुसलमानों को सीधे, इसका रिपोर्टर ये सब जिहादी लिखते हैं। क्या मुसलमान इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? अदालतों के रास्ते खोलने चाहिए, खोजने चाहिए और मोहब्बत के रास्ते खोलने चाहिए। अगर कोई आपकी मस्जिद के सामने आकर नारेबाजी कर रहा है, ठीक है, जाइए उसे शरबत पिलाइए, उसे गुलाब दीजिए और उसे गले लगाइए। हाँ, अगर वो गाली दे रहा है, हाँ वो अगर आपत्तिजनक बातें कर रहा है, तो आप एक्शन मत लीजिए, वीडियो बनाइए, पुलिस को फौरन कॉल करिए। नहीं होता है तो फिर पूरे सबके चेहरे साफ कीजिए और वीडियो डालिए सोशल मीडिया पर और दूर तक पहुंचाइए, ताकि फिर पुलिस पर प्रेशर पड़े तो काम। फिलहाल पुलिस तो अपना काम ईमानदारी से करती है। महाराष्ट्र की हुकूमत को और महाराष्ट्र की पुलिस को इस मामले को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में कोई भी हो, चाहे इधर के हो उधर के हो, महाराष्ट्र की आबो हवा को खराब कर सकते हैं। फिलहाल तो राम नाम की धुन बज रही है पूरे देश में। राम मंदिर अब पब्लिक के लिए खुल गया है, रामलला का स्थापना हो चुकी है।